पूजा करें, तो ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले अभी हमें एक बार फिर दर्शकों को सेहत की दुनिया से जोड़ना है और आज हम सेहत और आप में आपको दिखाने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक्स। देखिए सेहत और आप। जिम में लोगों की बढ़ती भीड़ और योग में बढ़ता उनका रुझान इस बात का सबूत है कि आजकल लोग पहले से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन जिनके पास वक्त की कमी है उनके लिए एक वरदान की तरह है एरोबिक्स, क्योंकि इससे काफी सारे फायदे हैं। एरोबिक्स का सबसे ज्यादा फायदा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को होता है, यानी हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स और मसल्स इंप्रूव होते हैं। डायबिटीज से पीड़ित रोगियों के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे ब्लड में शुगर लेवल कम होता है, साथ ही वेट भी कंट्रोल में रहता है। एरोबिक्स स्टेमिना को बढ़ाता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करता है, इससे सहन शक्ति भी बढ़ती है। इसके अलावा एरोबिक्स से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ता है, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होता है। तो फिर म्यूजिक के साथ एरोबिक्स कीजिए और रहिए हमेशा हमेशा हेल्दी। तो बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक्स आपने देखे और हमारे साथ संजय भूटानी हैं, जिनसे हम भक्ति संगीत के साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मां के चरणों में उनका आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं और भगवान श्री राम का गुणगान भी हम कर रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जाको। राम नाम रटते रहो जब तक घटने प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त बिंदु चावला। नमस्कार, मैं हूं अंबिका खन्ना। जिंदगी में हर उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार होते हैं आपके सितारे। आके एंजल बोल रहे हैं, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। गुड मॉर्निंग वंदना। गुड मॉर्निंग राकेश जी। घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं रहती। थोड़ा सा समय लगेगा। प्यार को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हैं वाइफ जो हैं? बेबी पिंक कलर की लाइट कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि आ रही है। अगर आप किसी परेशानी में हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए हमारे साथ लेट्स टॉक टैरो। लेट्स टॉक टैरो बुधवार और बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ प्रज्ञा पर। कैसा है आपका दिन? जानना चाहे सबका मन, भाग्य ने क्या रचा है हथेली पर? क्या तय है हर पल? कैसा रहेगा हफ्ता? क्या लाएगा अगला वर्ष? सब कुछ जाने बेहिचक करे प्रश्न भाग्य चक्र। भाग्य चक्र शुक्रवार और शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ प्रज्ञा पर। बहुत कुछ बदल सकता है आपके लिए भी। देखिए मेंस इट्स ऑल अबाउट यू जल्द आ रहा है सिर्फ प्रज्ञा पर। ओम नमो धन्वंतराय। मुश्किल में मुश्किल का हल मुश्किल ही नजर आता है। आयुर्वेद बहुत अच्छे से बताता है कि स्वस्थ रहने के तरीके क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज, डिस्मेनोरिया, प्रोस्टेट, राइनाइटिस। कहीं पे भी आइटिस लगा हो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। मुझे होनी बवासीर थी। फटाफट नोट करें योगराज गुग्गुल की गोलियां। HIV मेरा पॉजिटिव आया है। ये नोट करिए कैशोर गुग्गुल। आयुर्वेद हर बीमारी में कुछ न कुछ कहता है। देखिए संजीवनी। हर रोग का आयुर्वेदिक इलाज संजीवनी, हर रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ प्रज्ञा पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है उठो जागो में। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहा है तो किस दिन व्रत रखा जाए, अष्टमी को व्रत रखा जाए और नवमी में पूजा की जाए, या फिर नवमी में यानी आज के दिन व्रत रखा जाए और कल यानी अगले दिन पूजा की जाए। क्या कहेंगे? जिन्होंने अष्टमी पूजनी है वो तो व्रत रख चुके हैं। हाँ, उनका सप्तमी तो में समझिए 8 बजे अब बजने वाली है 8, तो अब तक तो अष्टमी का पूजन हो जाना चाहिए। अच्छा। 8 बजे के बाद रामनवमी है। जो नवमी पूछते हैं वो 8 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही दिन है। तो सुबह होता ही है कि सुबह जल्दी उठकर नहीं पूजन होता। अभी भी वक्त है, 8 अभी नहीं बजे हैं तो अष्टमी को पूछ लीजिए, और अगर आप किसी भी वजह से रह गए हैं तो 8 बजे के बाद नवमी पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है भक्ति संगीत के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, एक भेंट और हो जाए माता की। एक भेंट हो जाए, और ताकि हम भक्ति रंग में पूरी तरह से डूब जाए। तो आओ कन्याओं के बारे में यदि कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कन्या का पूजन हम लोग कर रहे हैं तो समझिए, अगर आप कहते हैं विश्वास बहुत जरूरी है जी, विश्वास करिए कि ये है तो है। हम इस चीज को मान लेते हैं कि वो है तो है। अगर कन्याएं हमारे घर आई है, हम उससे मानेंगे कि वो माँ हमारे घर आई है, सब देवियों को साथ लेकर आई है, तो वो माँ है। बिल्कुल। और जब माँ आई है हमारे घर तो माँ के लिए एक भजन आई, हम सब मिलकर कहते हैं। भजन अगर मिल के सच्चे मन से ये कहें उसे आना, हो शेरा वाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में, शेरा वाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में। हो मैया आई है सिंह पे सवार आज मोरे अंगना में, शेरा वाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में। हो मैया आई है सिंह पे सवार आज मोरे अंगना में, शेरा वाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में। सोने का मुकुट बिराजे है सर पे, सोने का मुकुट बिराजे है सर पे, विराजे सर पे किया मैया ने किया दाती ने 16 श्रृंगार आज मोरे अंगना में, शेरा वाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में, शेरा वाली ने किया उपकार आज मोरे अंगना में। माँ को मान ले कि माँ आंगन में आई है तो माँ आ जाएगी। क्या बात है। उठो और जागो। जब माँ को विदाई दे तो चरण छुए माँ की, कुछ दिव्य दक्षिणा भी दें, और बड़े प्यार से उस दिन कन्या जो घर में आए उनको निरादरी मतलब अपशब्द बिल्कुल ना कहें, बिल्कुल, और गुस्सा भी बिल्कुल नहीं करें। कहने का भाव यही है कि वो जो कन्याएं हैं वो माँ का रूप हैं, और माँ बिल्कुल हमारे सामने बैठी हुई है, और माँ बिल्कुल की पूजा करेंगे तो समझिए माँ की पूजा हो गई। और माता के प्रति ये जो आपका भक्ति भाव है ये कब से आया आपकी जिंदगी में? मैं बचपन से ही 13 साल की उम्र से मैं माँ भगवती के चरणों में लगा हूँ। और उससे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय महंत सुंदरदास जी बहुत साल पहले से उन्होंने सन 63 से माँ भगवती के जागरण करते रहे, और 13 साल की उम्र से मैं भी इस लाइन में आया, इस पंथ में आया माँ जी के पूजन की विधि में। उनके साथ कुछ साल रहा, उनका देहांत हो गया 89 के अंदर। अच्छा, बस तभी से माँ जी के जागरण करते करते आज माँ जी का प्रचार जगह जगह जितना हो सकता है हम कर रहे हैं जी भगवती। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि महंत संजय भूटानी को देश के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रोग्राम देने का मौका मिला है, मां के चरणों के साथ लाखों लोगों को जोड़ने का मौका मिला है। और संजय जी, लगातार एक लहर आपके चेहरे पर हम देख सकते हैं, और की टेंशन, ढेर सारी परेशानियां और बुलंदी पर पहुंचने की चाहत, इन सब के चलते हम खुश रहना तो जैसे भूल ही गए हैं। हमारी इस आदत ने हमारे दुखों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए हमें खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीजों में ही अब खुशियां तलाशनी चाहिए, साथ ही इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। जीवन ने आपको जो कुछ भी दिया है उससे सैटिस्फाइड रहे, कंटेंटेड रहे, बचाए ये तुलना करने की कि दूसरों के पास क्या है। इसी तरह की सोच आपको खुश रखने में मदद करेगी। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पेसिमिस्ट ना बने, क्योंकि निराशावादी या नेगेटिव थिंकिंग न सिर्फ मन पर बल्कि शरीर पर भी आपके बहुत बुरा असर डालती है। इस तरह की सोच मूड भी खराब करती है। शारीरिक और मानसिक थकान दूर करने के लिए प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। आराम करने का मतलब सिर्फ लेटे रहना नहीं है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर किसी हॉबी में अपने आप को बिजी रख सकते हैं।
अपने को खुश रखने में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे ये रिश्ता अपनों से हो या फिर अपने दोस्तों से। बेटर रिलेशनशिप जिंदगी की ऑपोजिट सिचुएशन में भी मेंटली आपको हेल्प करती है। सुख और दुख के मेलजोल का नाम ही जीवन है। इसलिए अतीत में आपने जिन परेशानियों का सामना किया है उन्हें हर समय याद न करते रहें, बल्कि इस सच को स्वीकार करके मानसिक तौर से आप काफी हल्का महसूस कर सकते हैं। तो वही खुश रहना बहुत जरूरी है और कुछ टिप्स हमने आपको दिखाए लाइफ मंत्र में जिसके जरिए आप खुश रह सकते हैं। आपको भी बहुत खुशी मिलती होगी माता के साथ इस तरह जुड़कर। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन आपकी क्या दिनचर्या रहने वाली है? आखिरी नवरात्र का आखिरी दिन है। मैंने जाकर कन्या का पूजन करना है घर जाकर। वैसे मैं अष्टमी का पूजन करता हूँ, लेकिन मुझे आपके पास आना था। हाँ, अब आपके तो 8 ही बज रहे हैं। बिल्कुल, और मैं 9 दिन से भर्ती भी हूँ, 7 दिन से। मुझे जाके व्रत भी खोलना है माँ जी का, और माँ जी की कन्या का पूजन करना है घर जा करके, और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करना है। फिर उसके बाद रात्रि को जागरण है आज जी माँ जी का। जी, मुझे जागरण पे भी जाना है रात को। मुझे लग रहा है आपकी जिंदगी का बहुत सा वक्त जो है माँ के चरणों में गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि भारत के कई हिस्सों में रामनवमी का जो उत्सव होता है उसको एक अलग ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अयोध्या जो कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली है वहां पर और दिल्ली में रामनवमी पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देखिए आपके लिए। राम नाम रटते रहो जब तक घटने प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान श्री राम राम रमैया गाए जा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, जिनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श है, दोहराए जा, राम जिनका त्याग एक उदाहरण है, जिनका नाम जपने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इन्हीं के अवतरण का महापर्व है रामनवमी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसे सारे देश में बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। संपूर्ण अयोध्या नगरी प्रभु राम की भक्ति के रस से सराबोर रहती है। चारों ओर भजन, कीर्तन और अखंड रामायण के पाठ से ये पावन नगरी राममय हो जाती है। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा। घंटों की गूंज और शंखनाद से वातावरण भक्ति और पवित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। बोलो राम, भक्तगण लीन होकर पूरे श्रद्धा भाव से प्रभु राम की कथा का वाचन करते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही भक्तगण सरयू नदी में डुबकी लगाकर श्री राम की आराधना करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। तू ही माता, तू ही पिता है। भक्ति और आस्था के इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन त्याग, मर्यादा, आदर्श, सदाचार और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल है। हम अगर इन्हें अपने जीवन में उतार पाएं, तभी प्रभु राम के प्रति
हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित हो। तो इन नजारों को देखने के बाद आप भी झूमने लगे होंगे, नाचने लगे होंगे, गाने लगे होंगे, और वैसा ही माहौल इस वक्त उठो जागो के मंच पर है, स्टूडियो में है, क्योंकि हमारे साथ हैं महंत संजय भूटानी। संजय जी, एक बार फिर से हम भक्ति संगीत का माहौल बनाते हैं और झूमते हैं, क्या सुनाएंगे आप? आइए, रामनवमी भगवान राम की आज मनाई जा रही है, जगह जगह जी मनाई जाएगी अब जगह जगह। भगवान राम का चरित्र ही ऐसा है कि जिसका वर्णन करना भेंटों के अंदर बड़ा असंभव है। हर पात्र के अंदर वो हमारे आदर्श रहे हैं भगवान राम। तो भगवान राम का एक भजन आपके सामने रखते हैं। आइए, सब जो राम का सिमरन करता है, राम नाम का सिमरन करते तो सभी तर गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, कि अगर उनके जीवन से हम 1% भी कुछ सबक ले सकें तो शायद ये 9 दिन की पूजा जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाती है। तो इसी के साथ भगवान राम जो है वो 14 कला संपूर्ण है। भगवान कृष्ण 16 कला थे, भगवान राम 14 कला संपूर्ण थे। और 14 कलाओं के अंदर भगवान राम का चित्रण, रामायण जिस घर में रखी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, हर घर में पढ़ी जाती है जी। आइए भगवान राम के नाम का सिमरन करते हैं। मेरे राम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम के नाम की माला